गुड मॉर्निंग गाइज। तो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी छोरी। आई होप आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों ने जैसा कि टाइटल पढ़ लिया है, तो जी हाँ, ये होने वाला है मेरा बर्थडे व्लॉग, जो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 7:30 बजे से। जी हाँ, जस्ट अभी उठ के आई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से फ्रेश अप होने। तो भाई फ्रेश अप वगैरह होके आ चुकी हूँ मैं, और अभी मैंने बना दी है सब्जी, साथ में आटा लगा दिया है और अभी बन रही है चाय, क्योंकि हस्बैंड उठ चुके हैं। उसके बाद उनके लिए नाश्ता भी बनाना है, अभी टिफ़िन बनना बाकी है। ठीक है, तो हाफ़ प्रिपरेशन मैंने कर ली थी और उसके बाद मैं यहाँ झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी और बाहर आ गई मैं झाड़ू लगाते लगाते, क्योंकि भाई पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है तो मिट्टी भी कुछ थोड़ी बहुत आ ही जाती है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ गुड़िया कर रही थी थोड़ा सा डांस, क्योंकि उसको मौका मिल जाता है जैसे भी मैं बाहर आती हूँ उसको बाहर आने का। तो चलो थोड़ी सी बात करते हैं। हेलो बडीज़, वेलकम बैक अगेन। तो भाई जस्ट अभी फ्री हुई हूँ मैं अपने काम से। जी हाँ, झाड़ू पोछा सारा घर का काम तो मैंने कर लिया है और नाश्ते के बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए। मेरा नाश्ता बचा हुआ है, गुड़िया और गुड़िया के पापा ने नाश्ता कर लिया एंड जो मेरे हस्बैंड है वो ऑफिस जा चुके हैं अपना लंच लेके। मैं और गुड़िया लंच करते हैं दोपहर में, जब गुड़िया सो के उठ जाती है तब, क्योंकि गुड़िया को इस टाइम उसका ब्रेकफास्ट मिल जाता है, उसका नाश्ता मिल जाता है, तो उसको भूख नहीं लगती इतनी जल्दी। तो अभी तो मैंने उसको नला धुला के टीवी दिखाने के लिए बैठाया है। थोड़ी देर टीवी देख लेगी, तब तक मैं नहा के आ जाऊंगी एंड उसके बाद मैं अपना बाकी का काम करूंगी। तो चलो फटाफट मैं जाती हूँ पहले नहाने, और नहा के जब मैं आऊँगी ना तब आपको दिखाऊंगी कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं। तो गाइस जस्ट नहा के आई हूँ अभी अभी मैं, और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो चलो पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे सावन के फर्स्ट मंडे वाले व्लॉग में, कि भाई किस तरीके से मैं यहाँ पूजा करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ मंदिर गुड़िया को 1-1.5 घंटे के लिए लेके। तो मैं क्या करती हूँ, घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। तो यहीं पे मेरे पास छोटे से शिवलिंग जी हैं और छोटे से गणेश जी की जो मूर्ति है वो है। तो मैं यहीं पर स्नान करा के और यहीं पर पूजा करती हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरीके से ही पूजा करती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे के साथ हो भी नहीं पाता, वो इतना टाइम देता भी नहीं है। ठीक है, बच्चा इसीलिए। तो चलो अभी फ़िलहाल यहाँ पूजा कर लेते हैं, उसके बाद बारी आती है तुलसी जी की। तो तुलसी जी को मैं स्नान कराती हूँ और उसके बाद उनकी दिया बत्ती करती हूँ। तो तुलसी जी इस घर में पहले से ही लगी हुई मिली थी मुझे, तो मुझे लानी नहीं पड़ी नई तुलसी जी। तो यहाँ पर ऑलरेडी तुलसी जी के 3 पेड़ हैं। बहुत ही प्यारा सा घर है, बहुत ही प्यारे से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। 3 तो आपको सामने ही दिख रहे होंगे। तो यहाँ मैंने पूजा कर ली है, इसके बाद चलते हैं आगे। जस्ट अभी फ्री हुई हूँ मैं नहा धो के पूजा करके, और अभी मैं डिसाइड भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ। ठीक है, और आज ऊपर से तीज भी है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ ग्रीन पहनूँ, बट ग्रीन जो मेरा सूट है वो बहुत पुराना सा लग रहा है मुझे अभी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5-6 बार पहन लिया है वो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ ग्रीन में। तो ग्रीन कलर की ना मेरे पास बहुत सारी लुगड़ियाँ हैं जो अभी गुड़िया के फंक्शन में मुझे आई थी मेरे घर वालों की तरफ से। ठीक है, मतलब मेरे रिश्तेदारों और घर वालों की तरफ से। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनमें से कुछ ट्राई करूँ, लेट्स सी मैं क्या पहनती हूँ। बट फिलहाल मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि ऑलरेडी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:30। ठीक है, और मैं सुबह से भूखी हूँ, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। पूजा के चक्कर में मैं कुछ खाती नहीं हूँ सुबह सुबह। तो अभी पूजा कर लिया, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई फ्रूट खा लेती हूँ फ़िलहाल। तो नाश्ता मेरा मूड नहीं है करने का आज, क्योंकि पोहा रखा है, बट अभी वो ठंडा हो गया तो मेरी इच्छा नहीं हो रही है खाने की। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं फ्रूट्स ही खा लेती हूँ। तो फ्रूट्स में पपाया है घर में आज, और है बनाना। तो मैं सोच रही हूँ बनाना खा लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पपाया मेरा अभी खाने का मन नहीं है, मैं शाम को खाऊंगी वो। तो चलो अभी फ़िलहाल बनाना खा लेते हैं पहले। तो मैं जा रही हूँ अभी बनाना खाने। एक टाइम था जब मैं बनाना बिल्कुल नहीं खाती थी, इसलिए नहीं खाती थी क्योंकि मुझे बनाना नहीं पसंद है, और अब भी मैं बनाना नहीं खाती हूँ अगर वो कच्ची ना हो। तो मतलब इसमें कच्चेपन का फ्लेवर आना चाहिए तब तो मैं खा लेती हूँ बनाना। बहुत ज़्यादा पकी हुई बनाना मेरे से नहीं खाई जाती, मुझे उसमें से स्मेल आती है इवन अभी तक भी। तो भाई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हेल्थ के लिए खानी पड़ती हैं, तो पहले ही खाना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। तो गाइस जस्ट मैंने अभी गुड़िया को सुलाया है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। तो गाइस अभी मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि गुड़िया सो रही है फ़िलहाल। तो मैं अभी रेडी हो जाऊँगी तो हो जाऊँगी, वरना फिर मेरी वीडियो भी रह ही जाएगी। और वीडियो मुझे किस पे बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअल में फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स दी, विश किया। तो उन सभी के लिए मैं आज एक थैंक यू मैसेज पोस्ट करने वाली हूँ। तो बस वही शूट करना है, तो फटाफट से पहले हो जाती हूँ रेडी, बाल वाल बना ली। तो देखो भाई सुबह से मैंने बाल तक नहीं बनाया अभी तक। तो चलो चलते हैं। तो गाइस पिछले 10 मिनट से मैं ना अपने कपड़े ढूंढ रही हूँ दोनों ट्रॉली बैग्स में, दोनों साइड की अलमारीज़ में, बट मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। और अब मुझे याद आता है कि शायद
जो मेरे रूम वाली अलमारी है ना, उसमें आई थिंक मैंने ट्रॉली बैग में नहीं रखा है, मैंने अलग से ही रखा है। तो चलो अभी देखते हैं उसमें है या नहीं है। तो चलो आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना तो ये भी दिक्कत रहती है यार, कि भूल जाते हैं कि कहाँ रख दें। तो चलो अब दिखाती हूँ आपको। मैंने इस वाले ट्रॉली बैग में देखा कि मेरे कपड़े हैं या नहीं है। इसमें देखा, इन दोनों में नहीं थे वो वाले कपड़े जो मुझे पहनने हैं। ये पूरा कबर्ड जो है ये मेरे हस्बैंड का है, एंड इसमें मेरे कपड़े रखे हुए हैं। तो आई थिंक मे बी इधर हो सकते हैं, वरना मैं दूसरे वाले कबर्ड में चेक करती हूँ। चलो इसको भी ओपन करके देख लेते हैं पहले तो दिख तो रहे हैं उधर। ये जो दो बैग्स रखे हुए हैं ना, आई थिंक इसमें होंगे। इधर मेरे चूड़े वगैरह रखे हुए हैं, पर्स रखा हुआ है। इधर देखो ये मेरे सूट जींस वगैरह रखे हुए हैं कुछ, और नीचे तो भाई बस फैला पड़ा है। तो उसको अभी कभी बाद में दिखाऊंगी अच्छे से सेट करके। तो फिलहाल मैं वहाँ चढ़ के और इन वाले बॉक्सेस में देखती हूँ कि जो मुझे पहनना है वो है या नहीं है इसमें, या फिर मुझे वापस दूसरी अलमारी चेक करनी पड़ेगी। गाइस जो मुझे पहनना था ना, फाइनली वो मुझे मिल गया। बहुत सारे कपड़े निकाले, उनमें से ये सिलेक्ट करे, मतलब ग्रीन कलर निकाले कि भाई कौन सा ओढ़ूँ। तो मैंने सोचा चलो आपको शेयर कर ही देती हूँ ग्रीन कलर की मेरे पास कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो है ये मूंगिया कलर की, आप लोग देख सकते हो, ये बिना सीक्वेंस वाली आप लोग देख सकते हो। बट आई थिंक ये 6G या 5G वाली लुगड़ी थी, जो कि मेरी चाची ने मुझे रिसेंट मतलब अप्रैल में जब उनके गृह प्रवेश था तो उस पर उन्होंने बेस के साथ दिया था ये। तो बहुत ही प्यारी सी है मूंगिया कलर की। सेम कलर मेरे पास एक और है, एक ये कलर है मूंगिया कलर में ही, बट ये है सीक्वेंस वाली, जो कि मेरी मौसी ने अभी मुझे गुड़िया के बर्थडे पे 4 जुलाई को ये फेरावनी में मुझे उड़ाई थी, मेरी मौसी की तरफ से आई थी। तो ये वाली लुगड़ी है और बहुत ज़्यादा प्यारी लुगड़ी है, लेटेस्ट पैटर्न है आज का ये, ठीक है। तो ये है। इसके बाद एक और है ग्रीन में, बट ये मूंगिया कलर में नहीं है, ये पता नहीं इसको कौन सा ग्रीन बोलते हैं, बट ग्रीन कलर में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और ये है सिल्वर जरी वाली, ठीक है। तो ये मेरी फूफा जी की तरफ से आई थी अभी गुड़िया के फंक्शन में। तो ये बहुत प्यारी लुगड़ियाँ हैं, लुगड़ियों का मेरे पास भंडार हो गया फ़िलहाल तो। बट जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न में जो लुगड़ियाँ चल रही हैं, सिर्फ वो ही मैं लाई हूँ अपने ससुराल से यहाँ। बाकी कुछ लुगड़ियाँ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, या फिर बोल सकते थोड़ी हल्की लुगड़ियाँ थी, वो मैं वहीं रख के आ गई हूँ। बाकी ये बहुत प्यारी प्यारी लुगड़ियाँ थी, जो कि मेरे मायके की तरफ से आई थी। कोई फूफा जी की तरफ से आई थी, कोई बुआ जी की तरफ से आई थी, कोई मेरे मामाओं की तरफ से आई थी, कोई मेरे घर से आई थी, मतलब मेरे मायके से आई थी, मौसियों के से आई थी। तो मतलब ऐसा मेरे रिलेटिव्स ने जितने भी कपड़े दिए हैं ना, सच में एक से एक कपड़े दिए, और मुझे पर्सनली ये वाले सारे कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो इसीलिए जो अच्छे अच्छे हैं वो तो मैं लेके आ गई, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक और कलर था, जो कि था पालक ग्रीन कलर, जो कि आज का लेटेस्ट पैटर्न है। बट क्या करूँ, मेरे मायके वालों ने मुझे फेरावनी पे उठाया था वो बेस, और इतना प्यारा कलर था ना वो, मतलब वो सिंगल पीस था उस शॉप पे जब मेरी मम्मी लाई थी, और वही किसी ने चोरी कर ली। जी हाँ, जब मुझे कपड़े उड़ा दिए गए तो मैं फंक्शन में बिज़ी हो गई। अब मुझे जहाँ तक मुझे याद है, जब मैंने सारे कपड़े की घड़ी बनाई थी मेरी नंद और मेरी बुआ सास के साथ, तब वो लुगड़ी वहाँ थी। बट उसके बाद वो लुगड़ी चोरी हो चुकी है। जी हाँ, जो मेरी पालक कलर की लुगड़ी है वो चोरी हो चुकी है। मेरी मम्मी ने मुझे फेरावनी पे दी थी और किसी ने उसी को चोरी कर लिया। तो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं मेरे ससुराल में, आई डोंट नो। हमारे घर में मतलब मेरे मायके की तरफ अगर सोने चांदी की चीज़ भी पड़ी रहती है तो कोई छूता तक नहीं है, और हमारे ससुराल का माहौल बहुत अलग सा लगा मुझे। तो मेरी लुगड़ी ही चोरी कर ली किसी ने, बट ठीक है, वो ज़्यादा भूखा होगा आई थिंक, उसके पास कपड़े नहीं होंगे, इसलिए उसने मेरी लुगड़ी चुरा ली है। बट इट्स ओके, इट्स हर चॉइस या हिज चॉइस। ऑफकोर्स यार, हर चॉइस ही होगा, क्योंकि कोई लड़की ओढ़ेगी तो मतलब कोई लड़की या कोई लेडीज़ ही ओढ़ेगी तो लेडीज़ ने ही चोरी की होगी। बट ठीक है, जो भी है उनका प्रॉब्लम है वो। मेरे घर वाले मुझे वैसे भी कपड़ों की कमी नहीं रखते। मैं जब भी जाती हूँ, मेरी मम्मी मुझे हमेशा लेटेस्ट पैटर्न के कपड़े बनवाती हैं। मेरी बुआ जी, मेरे मामाओं की तरफ से, मेरी नानी की तरफ से, मेरी मौसियों की तरफ से मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आए, तो मैं इनमें खुश हूँ। बट हाँ, थोड़ा सा दुख हुआ कि जो लुगड़ी मेरे घर वालों ने मुझे उड़ाई थी फेरावनी पे, वही लुगड़ी चोरी कर ली किसी ने। तो वो ठीक है, उसकी वजह से मेरा मतलब आई थिंक 2 से 3 दिन मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहा था। बट मेरी मम्मी बोली कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें और ले आऊँगी। बट फिलहाल मेरे पास बहुत कपड़े हैं तो मैं इनमें खुश हूँ। अभी मेरे पास है 3 ऑप्शन। तो ये वाली जो सीक्वेंस वाली है, ये मैंने 7 जुलाई को एक फंक्शन में पहन ली है, गुड़िया के फंक्शन के बाद, ठीक है। ये मैंने गुड़िया के फंक्शन के दिन ही आरती के टाइम पहनी थी, जो मेरी चाची ने मुझे गृह प्रवेश में दी थी। और ये फूफा जी वाली लुगड़ी है ना, जो मेरी बुआ की तरफ से आई थी, बड़ी बुआ की तरफ से, ये मैंने ग्रीन कलर की है ये, तो वही दिखा रही हूँ मैं अभी जो ग्रीन कलर में है। तो ये वाली मैंने ओढ़ी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इसको ओढ़ के रेडी होती हूँ। तो चलो इसके साथ पेयर में कौन सा लहंगा निकालती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी।
तो गाइस फाइनली मैंने ये वाला लहंगा डिसाइड किया है, जो कि पर्सनली मुझे अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट लहंगों का भी मेरे पास भंडार है, बहुत अच्छे अच्छे लहंगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर आए हैं। बट मेरी हाइट की वजह से ना सबको थोड़ा सा दिक्कत था कि पता नहीं उसके साइज़ के बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो जिन लोगों ने बोला भी था ना कि मैं तुम्हारे लहंगे बनवा देता हूँ या बनवा देती हूँ, तो मैंने सबको मना कर दिया था, मेरी बुआ जी को, मेरी मौसी जी को, मेरे घर पे सबको, कि मेरे लहंगे मत बनवाना, मुझे बिना सिले ही भेज देना, क्योंकि फिर मुझे या तो कढ़ाई पसंद नहीं आती या फिर मेरे साइज़ नहीं बैठती, इसीलिए। तो ये सिला सिलाया है जो कि इस पे जा भी रहा है, इस वाली लुगड़ी पे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इन दोनों को आज पहनती हूँ। तो चलो इनको पहन के रेडी होती हूँ। इसके साथ मैं पहनूँगी ये वाला ब्लाउज़। जी हाँ, ये वेलवेट वाला ब्लाउज़ है, ठीक है। तो यही वेलवेट में है जो सिला हुआ है फ़िलहाल। तो मैं सोच रही हूँ इसको पहन लेती हूँ। तो चलो इनको पहन के और तब मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस फाइनली आई एम रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलो मैं आपको मिरर में दिखाती हूँ। तो गाइस कुछ इस तरीके का था फाइनल लुक, और मिरर बहुत ज़्यादा ब्लरी ब्लरी सा लग रहा था। तो मैंने फिर फ़ोन रख के अलग से ये छोटी सी वीडियो क्लिप शूट करी है। तो गाइस आज का जो लुक है वो तो कुछ इस तरीके का है। थैंक यू मैसेज मैंने पोस्ट कर दिया, और अब अभी मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खा लूँ अलवर पाक। अलवर पाक क्या होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। तो यहाँ उदयपुर में इसको अलवर पाक बोलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। ये आप देख सकते हो, ये ब्लैक वाला जो कलाकंद होता है ना, ब्राउनी वाला, ये मुझे बड़ा पसंद आया यार। मैंने फर्स्ट टाइम ही टेस्ट किया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन हुए नहीं है। यहाँ भी किसी को बताया मेरे हस्बैंड ने कि यहाँ अलवर पाक मिलता है। तो भाई उन्होंने सोचा अलवर पाक होता क्या है, चलो लेने चलते हैं, क्योंकि अलवर वाली को अलवर पाक तो पसंद आएगा ना शायद, इसीलिए। तो ये है मिल्क केक, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं टेस्ट करके देखती हूँ। वैसे तो मैंने कल टेस्ट कर लिया था, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। बाय द वे और टेस्ट कर लेती हूँ, मतलब टेस्ट नहीं यार, खा ही लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मिल्क केक, लेकिन अलवर वाला। और ये जो कलाकंद बनाया नहीं, अलवर वाले ने बनाया है, और सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। बैठा के रख लेती हूँ थोड़ा सा, बाद में खा लूँगी। तो गाइस अभी एक कॉल आ रहा है, पहले मैं कॉल पे बात कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। गाइस जस्ट अभी मैं आई हूँ ऊपर, क्योंकि खाना वाना खिलाया था गुड़िया को बना के। उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा खाना खाया था, और उसके बाद मैंने मैडम को करी सुलाने की कोशिश, बट वो नहीं सोई। फाइनली मैं आई हूँ ऊपर, बट जैसे ही मैं ऊपर आई यार धूप आ गई, वरना मैं तो मौसम ठंडा था इस वजह से आई थी ऊपर थोड़ी देर। बाय द वे मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि मैं कौन सी जगह रहती हूँ। आप लोग पीछे देख सकते हो, कुछ इस तरीके का व्यू है, पहाड़ भी दिख रहे होंगे आई थिंक, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ गुड़िया क्या कर रही है फिलहाल तो यहाँ पर। हे गाइस वेलकम बैक अगेन। तो भाई मैं अभी आ चुकी हूँ नीचे। नीचे क्यों आई हूँ मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ जिसके लिए मैं गई थी वो काम हुआ नहीं। एक्चुअली मैं गई थी रील बनाने के लिए, बट मेरा ट्राइपॉड मिला नहीं, तो मैं रील भी नहीं बना पाई। सेकंड चीज़ कि अचानक से मौसम चेंज हो गया, बारिश जैसा मौसम हो गया, और मैं नहीं चाहती कि गुड़िया बारिश में भीग के बीमार पड़ जाए। तो मैं उसको भी ले आई हूँ नीचे, और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:30। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसके लिए खिचड़ी बना दी जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास वो अपना स्नैक्स कर लेती है, और आज मैं उसको स्नैक्स में दे रही हूँ खिचड़ी, ताकि उसका पेट भर जाए। वैसे भी उसने 2 बजे लंच किया था, तो आई थिंक अब तक उसको भूख लग गई होगी, ठीक है। तो ये उसका स्नैक्स टाइम होता है, और इस टाइम मैं उसको कुछ ऐसा ही देती हूँ। और एक चीज़ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बर्थडे के दिन ना विश मांगते हैं, बट मुझे कोई विश नहीं मांगनी है। एक्चुअल में मैं अपने आप से कुछ प्रॉमिस कर रही हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहला प्रॉमिस तो ये है कि मेरा प्रॉब्लम है कि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, जिसका लोग बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाते हैं। एंड सेकंड चीज़ ये कि मेरी अच्छाई मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मुझे दुख देती है। जी हाँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। मैं सच बोलती हूँ, बट मेरे सच को भी झूठ बना दिया जाता है, क्योंकि यार वो इतना क्लियर झूठ बोलते हैं ना, उनकी फितरत में है वो चीज़। तो उनसे लड़ना झगड़ना, आई थिंक वो उस चीज़ को भी मतलब पता नहीं किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे नहीं पता। बट हाँ, मैं यही बोलूँगी
कि मुझे झूठ से बहुत ज़्यादा नफरत है और मुझे झूठे लोग और ज़्यादा घटिया लगते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं बिल्कुल ही टोटली कट ऑफ होना चाहती हूँ। और बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे मेरे रिलेशन में हैं, कुछ लोग हैं आसपास जिनसे मैं टोटली कट ऑफ होना चाहती हूँ, क्योंकि यार मैं उनके स्तर तक गिर नहीं पाऊँगी और मैं उनसे लड़ूंगी तो वही है, फिर मुझ में और उनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तो ये चीज़ मैं अपने आप में चेंज करना चाहूँगी कि अब मैं किसी को अपनी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठाने दूँगी। सेकंड चीज़ ये है कि मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊँगी। ये मैंने अपने आप से 2 प्रॉमिस किए हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रॉमिस तो वही कि मैं अपनी अच्छाई का अब किसी को फ़ायदा नहीं उठाने दूँगी। सेकंड चीज़ ये है कि मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगी। इन सब में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हाँ मैं अपने आप को प्रूफ करूँगी। ये बहुत अच्छे से मेरे माइंड में क्लियर हो चुकी है ये चीज़, और वो किस तरीके से करूँगी वो आपको पता चलता रहेगा आगे के व्लॉग्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे देख रहे हैं या आप लोग मुझे देखते हैं। और आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे फ़िलहाल। और थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मुझे इतनी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स दी हैं उसके लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक छोटा सा क्लिप शेयर कर दिया था थैंक यू वाला, ठीक है। और फ़िलहाल मैं अभी बना देती हूँ गुड़िया के लिए खिचड़ी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अभी मैं होने जा रही हूँ रेडी। गुड़िया ऑलरेडी रेडी है और उसको तो रेडी कर दिया था, और अभी मैं जा रही हूँ खुद रेडी होने। तो लेट्स सी कि मैं क्या पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं क्या पहन रही हूँ यार। तो चलो पहले मैं ड्रेस डिसाइड कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, जी हाँ। और फुल लुक मैं आपको अभी दिखा दूँगी थोड़ी देर में, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था तो मैं शेयर नहीं कर पाई कि मैं क्या पहन रही हूँ या कैसा मेकअप किया वो सब, बट बहुत ही मिनिमल सा मेकअप किया है। जैसे क्रीम लगाया है, लिपस्टिक, सिंदूर एंड बिंदी लगाया है। एंड अभी हम लोग निकलेंगे घर से। तो चलो मैंने गुड़िया का लुक दिखाती हूँ आपको। तो भाई यहाँ पर गुड़िया का हाल कुछ इस तरीके का हो गया। बेचारी के बाल बहुत छोटे छोटे से लगते हैं ना, तो मतलब ऐसे लड़कियों वाले कपड़े पहनाते तभी लड़की लगती है, वरना सब लोग बोलते हैं कि शायद लड़का है। इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं बाहर। सबसे लास्ट ऑप्शन बैठे तो भाई हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे कि एक तो ये वाला रेस्टोरेंट, एक ये रजवाड़ी थाल वाला रेस्टोरेंट, और एक फिर लास्ट में गुड़िया के पापा बोले कि नहीं आज ना हम लेक साइड वाला रेस्टोरेंट देखेंगे जहाँ हम खाना खाएंगे। हम यहाँ पर पहुँचे बट हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ लेक साइड व्यू नहीं है। फिर उसके बाद हम वापस आ जाते हैं रजवाड़ी थाल पर, और हम आज करेंगे यहाँ अपना डिनर। जी हाँ, तो हम डिनर के लिए आए हैं यहाँ बाहर। बहुत ही प्यारा लग रहा था बाहर से देखने में। अंदर का व्यू देखते चलो तो अंदर कुछ इस तरीके का था, आप लोग देख सकते हो। और ये जो दिख रही है ना पगड़ी, ये सब उड़ाते हैं जैसे यहाँ एंटर करते हैं। तो उस टाइम मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई थी, बट बाद में मैंने छोटी सी क्लिप शूट की आप लोगों के साथ। और इस तरीके का व्यू है रेस्टोरेंट का। उन्होंने हमें खुद ने सजेस्ट किया कि आप खाने की बजाय ना थाल लो, आपको शायद पसंद आए। तो हम लोगों ने फिर यहाँ लिया ये रजवाड़ी थाल, जिसमें नंबर ऑफ़ वैरायटी थी यार। मतलब मैं सच बताऊँ ना तो आई थिंक मैंने कुछ इस तरीके का थाल पहली बार ट्राई किया है। इससे पहले मैंने अनलिमिटेड काफ़ी बार ट्राई किया है, बट इस तरीके का जो रजवाड़ी थाल है ये मैंने पहली बार ट्राई किया है। कुछ इस तरीके का व्यू था चारों तरफ का, आप लोग देख सकते हो। सब बहुत शांति से खाना खा रहे थे यार यहाँ पर, एंड गुड़िया बहुत ज़्यादा शैतानी भी कर रही थी। उसके बाद तो खाने में आप लोग देख सकते हो कितनी सारी सब्जियां हैं, कितना कुछ आइटम है। इसके बाद अभी गुड़िया के पापा करेंगे मेरा मुंह मीठा। तो यहाँ पर आया हुआ था मेरे देवर जी का वीडियो कॉल, तो हम उन्हीं से बात करने लग गए थे थोड़ी देर। उसके बाद मैंने किया ये रजवाड़ी थाल का टेस्ट। जी हाँ, और मैं एक चीज़ टेस्ट करके देख रही थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा कौन सा ज़्यादा अच्छा, बट रियली यार सब कुछ ही बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको छोटा सा चूरमे का लड्डू, ये भी मैंने टेस्ट किया। चूरमा मुझे अच्छा लगा, बट मैं सच बताऊँ सबसे ज़्यादा चूरमा मुझे मेरी मम्मी के हाथ का पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी से अच्छा चूरमा शायद नहीं बनाता अभी तक कोई, ठीक है, मेरी नज़र में। और उसके बाद यहाँ पर मैंने फाइनली डन कर दिया कि हाँ बहुत अच्छा खाना है, डेफिनेटली आप यहाँ के ट्राई कर सकते हो रजवाड़ी थाल में अगर आप उदयपुर आए हुए हो घूमने। तो खाना वगैरह हमारा हो चुका था। इसके बाद अब बारी थी बिलिंग की, तो यहाँ बिलिंग करवा रहे थे और हम लोग निकलते हैं अभी बाहर जब थोड़ी सी बातें। फिलहाल हम लोगों ने खाना खाया है यहाँ पर, मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। और अभी फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, तो चलो चलते हैं गाइस।
वेलकम बैक अगेन। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 10:30। जी हाँ, और हम लोग पहुँचे अभी घर पर और खाना बड़ा टेस्टी था रेस्टोरेंट का, जिसका नाम मैं आपको वापस मेंशन कर देती हूँ, रजवाड़ी थाल। हम लोगों ने लिया था, आई थिंक महाराजा थाल ऐसा कुछ, या फिर रजवाड़ी थाल था शायद उसका नाम। और बहुत ही अफोर्डेबल रेट रखा था उन्होंने, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैरायटी थी खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना भी था। ऐसा नहीं था कि कोई भी चीज़ मुझे ख़राब लगी हो, सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट थी, बहुत अच्छी थी। तो अगर आप उदयपुर आ रहे हो ना, तो डेफ़िनेटली आपको एक बार वहाँ विज़िट करना चाहिए। बाकी खाना बड़ा टेस्टी था, आप डेफ़िनेटली जा सकते हो वहाँ खाना वगैरह खाने के लिए, ठीक है। और अभी मैं बोली तो फ्रेश अप, उसके बाद करेंगे हम केक कट। जी हाँ, केक घर में आ चुका है, इसलिए करना पड़ेगा कटिंग, वरना मेरा बिल्कुल मूड नहीं है केक कटिंग करने का, मैं सच बताऊँ तो चलो फटाफट से अभी मैं फ्रेश अप हो लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलेंगे केक कटिंग के टाइम। आपका बर्थडे तो नहीं है आपका है? तो ये था केक जो कि हस्बैंड लेके आए थे, कुछ इस तरीके का था। और केक सही में बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। इनफैक्ट मैंने भी अभी देखा था ये केक, क्योंकि हस्बैंड ने लाके तुरंत फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद हम बाहर चले गए खाना वगैरह खाने के लिए, और इसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं केक कटिंग। बर्थडे टू यू। गुड़िया को केक कट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बस उसको ना कोई केक उसके मुंह पे लगाए वो पसंद नहीं आता है। जैसे कि उसके बर्थडे पे बहुत सारे लोगों ने उसके मुंह पे केक लगा दिया था और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, वरना उसको केक कटिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते हो कितनी एक्साइटेड है वो केक खाने के लिए, आप लोग यहाँ देखो। और अभी करने वाली है गुड़िया बहुत सारी मस्ती हम लोगों के साथ, आप लोग देखना अभी आगे। मेरी मम्मी को खिलाओ ना। उधर से खिलाओ बेटा। तो गाइस अभी हम लोगों ने कर लिया है केक कटिंग, एंड मेरे फेस पर आई थिंक लिप्स पर केक भी लगा हुआ है। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सबसे पहले तो चेंज करने, फेस वॉश वगैरह करूँगी मैं, क्योंकि बाहर से आने के बाद फेस वॉश भी नहीं किया था केक कटिंग के चक्कर में, ठीक है। वरना ये जो इतनी मेहनत है ना, ये सब पानी में मिल जाती इसीलिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये वाला ब्लॉग एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू। और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स अ